बच्चों, इस पाठ में हम गुणक के गुणक यानी फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। एक दिन जंगल के राजा ने गोलू, चंदा और अप्पू को 10-10 मुर्गियां दी और उनके लिए घर बनाने को कहा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उन तीनों को मुर्गियों के अलग-अलग तरह से घर बनाने होंगे और इस तरह से कि उनके घरों की हर पंक्तियों में मुर्गियों की संख्या बिल्कुल समान हो। सही तरीके से घर बनाने पर उन्हें 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगले दिन राजा उनके बनाए घरों का मुआयना करने निकले। पहले वे गोलू का बनाया घर देखने गए। गोलू ने इस तरह से एक लंबा घर बनाया। गोलू के बनाए घर के हर पंक्ति में एक मुर्गी थी और ऐसी 10 पंक्तियां थीं। क्या गोलू का बनाया घर राजा की शर्त के मुताबिक सही था? क्या उसने सारी मुर्गियों के लिए उस घर में जगह बना ली थी? गोलू के बनाए घर में 10 पंक्तियां थीं और हर पंक्ति में एक मुर्गी थी। इस तरह हर पंक्ति में समान मुर्गियां थीं। अब क्या गोलू के घर के कुल मुर्गियों की संख्या 10 थी? इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 गुना 1। 10 गुना 1 हुए 10। गोलू ने घर बिल्कुल ठीक बनाया था। राजा ने उसे इनाम के रूप में 10 सोने के सिक्के दे दिए। अब राजा चंदा का बनाया घर देखने पहुंचे। चंदा ने मुर्गियों के लिए घर इस तरह 2 पंक्तियों का इस्तेमाल कर बनाया था और हर पंक्ति में 5 मुर्गियां थीं। क्या चंदा का बनाया घर सही था? 2 पंक्तियां और हर पंक्ति में 5 मुर्गियां। क्या यहां पर पंक्ति में मुर्गियों की संख्या समान है? जी हां। क्या घर में मुर्गियों की कुल संख्या 10 है? 2 गुना 5 हो गए 10। अरे वाह! चंदा ने भी घर बिल्कुल सही तरह से बनाया था। राजा ने उसे भी इनाम में 10 सोने के सिक्के दे दिए। अब अंत में राजा अप्पू का बनाया घर देखने पहुंचे। अप्पू ने 5 पंक्तियों का घर बनाया था और हर पंक्ति में 2 मुर्गियां रखी थीं। क्या अप्पू को राजा से इनाम में 10 सोने के सिक्के मिले? जी हां, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अप्पू ने भी घर बिल्कुल ठीक तरह से बनाया था और राजा से इनाम पाया। बच्चों, क्या आप राजा की शर्त के मुताबिक किसी और तरह से मुर्गियों का घर बना सकते हैं? बिल्कुल सही। हम एक पंक्ति में 10 मुर्गियां रखकर भी राजा के लिए मुर्गियों का घर बना सकते हैं। बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यहाँ 10 को हमने 4 अलग तरह से गुणाकर के रूप में लिखा है। किसी भी नंबर को हम इस तरह से 2 नंबरों के गुणाकर के रूप में लिख सकते हैं। गुणाकर में आने वाले इन 2 नंबरों को हम गुणक यानी फैक्टर्स कहते हैं। यहां 1, 2, 5 और 10 ये 10 की संख्या के गुणक यानी फैक्टर्स हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणाकर के गुणक यानी फैक्टर्स के बारे में सीखा। अगले 2 पाठ में हम इनके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम गुणाकर के फैक्टर्स के बारे में और सीखेंगे। चंपापुर में सभी लोग पिकनिक पर जाने का प्लान बना रहे हैं।
पिकनिक पर जाने के लिए उन्हें कुछ बसों का इंतजाम करना है। हर बस इस तरह से होनी चाहिए कि हर लाइन में बैठे लोगों की संख्या समान हो। पहले बस वाले ने इस तरह की एक बस भेजी जिसमें हर लाइन में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है और 6 ऐसी लाइनें हैं। क्या इस बस में 6 व्यक्ति बैठ पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें 6 के फैक्टर्स ढूंढने होंगे। क्या आप फैक्टर्स ढूंढने का एक आसान तरीका सीखना चाहते हैं? ये बहुत आसान है। बस 6 ये संख्या किन पहाड़ों में आती है ये देखना होगा। आइए हम 1 के पहाड़े से शुरू करें। क्या 1 के पहाड़े में 6 की संख्या आती है? जी हाँ, 6 गुना 1 है 6। इसलिए इस बस में 6 व्यक्ति 6 लाइनों में 1 व्यक्ति हर लाइन इस तरह से बैठ सकते हैं। बच्चों, ऐसी और कौन सी बसें हो सकती हैं जिनमें 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं? लेकिन याद रहे, हर लाइन में व्यक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आइए हम 6 के सारे फैक्टर्स को ढूंढ इस पहेली को सुलझाएं। क्या 2 के पहाड़े में 6 की संख्या आती है? जी हाँ, 3 गुना 2 है 6। इसलिए 2 6 का फैक्टर है। 3 लाइन और हर लाइन में 2 व्यक्ति। हो गए कितने व्यक्ति? 6। अब 3 का पहाड़ा देखें। क्या 3 के पहाड़े में 6 की संख्या आती है? 2 गुना 3 है 6। इसलिए 3 6 का फैक्टर है। 2 लाइन और हर लाइन में 3 व्यक्ति। हो गए कितने व्यक्ति? 6। अब आई 4 के पहाड़े की बारी। क्या 4 के पहाड़े में 6 की संख्या आती है? नहीं। इसलिए 4 6 की संख्या का फैक्टर नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी बस में 4 व्यक्ति हर लाइन में बैठे तो 6 व्यक्ति 2 लाइनों में तो बैठ पाएंगे, लेकिन हर लाइन में व्यक्तियों की संख्या समान नहीं होगी। ठीक इसी तरह यदि हम 5 के पहाड़े को देखें तो हम पाएंगे कि 5 भी 6 की संख्या का फैक्टर नहीं है और ऐसी बस जिसमें 5 व्यक्ति हर लाइन में बैठे गांव वालों के काम की नहीं होगी। अब अंत में हम 6 के पहाड़े को देखेंगे। क्या 6 के पहाड़े में 6 की संख्या आती है? जी हाँ, 1 गुना 6 है 6। इसलिए 6 भी 6 की संख्या का फैक्टर है। 1 लाइन और हर लाइन में 6 व्यक्ति। इस तरह से 1, 2, 3 और 6 ये नंबर 6 की संख्या के फैक्टर्स हैं और 4 और 5 ये नंबर 6 के फैक्टर्स नहीं हैं। अरे वाह बच्चों, हमने 6 के सारे फैक्टर्स ढूंढ गांव वालों की मदद कर दी। बच्चों, हम पहाड़ों का उपयोग कर इस तरह से किसी भी नंबर के फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ 8 के सारे फैक्टर्स ढूंढने का खेल खेलें। बच्चों, इस पाठ में हमने किसी भी संख्या के फैक्टर्स ढूंढने की एक अनोखी प्रक्रिया सीखी। अगले पाठ में हम इनके उपयोग सीखेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम गुणाकर के फैक्टर्स के कुछ मजेदार उपयोग सीखेंगे। आपको तो पता ही है कि बबलू कितना शरारती है। एक दिन वो घूमते घूमते जंगल के उस पार दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा सा घर नजर आया
बबलू ने सोचा कि वो वहां कुछ देर आराम कर लेगा। ये सोच बबलू घर के अंदर चला गया। घर में उसे मेज पर 3 डिब्बे दिखे। हर डिब्बे में 10 सेब थे। क्या आप बता सकते हैं वहां कुल कितने सेब थे? इसे हम गुणा का इस्तेमाल कर कैसे लिखेंगे? 3 गुना 10। अब 3 का पहाड़ा इस्तेमाल कर ये कितने हुए? 30। बबलू को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उन तीनों डब्बों में से एक डिब्बे में सबसे लाल सेब थे। बबलू ने उस डब्बे में से कुछ सेब खा लिए। अब बबलू एक कमरे में गया। वो कमरा बहुत बड़ा था। कमरे में 2 अलमारियां थीं। हर अलमारी में 5 खाने थे। क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितने खाने थे? इसे हम गुणाकर में कैसे लिखेंगे? 2 गुना 5 हो गए कितने? 10। बबलू ने उनमें से एक अलमारी में से कुछ खिलौने लिए और खूब मजे किए। अब बबलू को फिर से भूख लगने लगी। उसने कमरे में एक इस तरह का मिठाई का डब्बा देखा। डब्बे में कुल 35 लड्डू थे। डिब्बे में 7 खड़े खाने थे। क्या आप बता सकते हैं कि डिब्बे के हर खड़े खाने में कितने लड्डू थे? इस सवाल को हम गुणाकर के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या आप पिछले पाठ में सीखी फैक्टर्स ढूंढने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस पहेली का हल ढूंढ सकते हैं? बस 7 के पहाड़े में 35 कब आता है ये ढूंढना होगा। तो कितने गुना 7 हुए 35? 5 गुना 7। डिब्बे में हर खड़े खाने में 5 लड्डू थे। बबलू ने खूब सारे लड्डू खाए और उसे नींद आने लगी। बबलू बिस्तर पर सो गया। अचानक बबलू को कुछ आवाजें सुनाई दी। आधी नींद में जब बबलू ने देखने की कोशिश की तो उसे धुंधला नजर आ रहा था और उसे वहां सिर्फ 18 बटन दिखाई दिए। अगर वहां मौजूद हर व्यक्ति के शर्ट पर 6 बटन थे तो क्या आप बता सकते हैं कि बबलू के सामने कुल कितने व्यक्ति खड़े थे? जी हां, आपने इसे बिल्कुल ठीक सुलझाया है। बबलू के सामने 3 व्यक्ति खड़े थे। दरअसल बबलू बूबू भालू के घर पहुंच गया था और बूबू और उसका परिवार उसे वहां देखकर हैरान था। जैसे ही बबलू ने बूबू को देखा, वो दौड़कर वहां से भाग गया और वहां दोबारा लौटकर कभी नहीं गया। बच्चों, इस पाठ में हमने फैक्टर्स के कुछ मजेदार उपयोग सीखे। बच्चों, इस पाठ में हम गुणा की प्रक्रिया सीखेंगे। चंपापुर के बाहर एक सुंदर घना जंगल था। जंगल में सभी प्राणी घुल मिल कर रहते थे। एक दिन वहां कुछ भेड़िए रहने आए। वे सभी प्राणियों को बहुत सताते थे, खासकर नन्ही चींटियों को। चींटियां भेड़िए के आतंक से परेशान हो गईं और एक दिन उन्होंने भेड़िए को चुनौती दे दी। भेड़िया उन पर जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन जब भेड़िया चींटियों को परेशान करने आया तो उसे एक भी चींटी नजर नहीं आई। भेड़िया इंतजार करते करते एक पेड़ के नीचे सो गया। दरअसल ये चींटियों की सोची एक युक्ति थी। उन्होंने 3 दल बनाए थे और हर दल में
32 चींटियां थीं। सारी चींटियां पेड़ के पीछे छुपी थी। क्या आप बता सकते हैं वहां कुल कितनी चींटियां थी? इसे हम गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुना 32। लेकिन हमें तो 32 का पहाड़ा नहीं आता। अगर हम 32 को तोड़ें तो क्या मिलेगा? 30 और 2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें 32 को किस अंक से गुणा करना है? 3। 3 को हम ऐसे यहां लिखेंगे। अब हम पहले 32 के 2 को 3 से गुणा करेंगे। 3 गुना 2 हुए 6। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 30 को 3 से गुणा करेंगे। 3 गुना 30 हुए 90। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है। 90 में 6 जोड़े तो हो गए 96। इस तरह हमें हमारा उत्तर 3 गुना 32 हुए 96 मिल गया। वहां कुल 96 चींटियां थीं। जैसे ही भेड़िया सो गया, चींटियों ने उस पर जमकर हमला किया। हर दल ने उसे खूब काटा। भेड़िया दर्द से बेहाल होकर वहां से भाग गया। लेकिन उसने चींटियों से कहा कि वो अगले दिन अपने 3 और दोस्तों को लेकर आएगा। चींटियां डर गई, लेकिन उन्होंने भेड़ियों का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। अब वे सोच रही हैं कि यदि एक भेड़िए के लिए 96 चींटियों की जरूरत थी, तो 4 भेड़ियों के लिए कुल कितनी चींटियों को इकट्ठा करना होगा? क्या आप इस गुणाकर के प्रश्न को हल कर चींटियों की मदद कर सकते हैं? आइए इसे एक साथ करें। 96 को तोड़ हम कैसे लिखेंगे? 90 और 6। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले 96 के 6 को 4 से गुणा करेंगे। 4 गुना 6 हुए 24। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 90 को 4 से गुणा करेंगे। 4 गुना 90 हुए। इसे हम कैसे करेंगे? बस 4 गुना 9 के उत्तर 36 के आगे एक शून्य लगाकर इसका उत्तर हमें मिल जाएगा 360। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है। 360 में 24 जोड़े तो हो गए 384। इस तरह हमें हमारा उत्तर 4 गुना 96 हुए 384 मिल गया। चींटियों को कुल 384 चींटियों की जरूरत होगी। अगले दिन भेड़िया अपने 3 दोस्तों के साथ वहां आया। इस बार भेड़ियों ने पेड़ के पीछे देखा, लेकिन उन्हें चींटियां नजर नहीं आई। भेड़िए इंतजार करते करते पेड़ के नीचे सो गए। 384 चींटियां इस बार पेड़ के ऊपर छिपकर बैठी थी। जैसे ही भेड़िए सो गए, उन्होंने उन पर जमकर आक्रमण किया और काट काट कर भेड़ियों का बुरा हाल कर दिया। भेड़िए डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग गए और वहां कभी लौटकर नहीं आए। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणाकर की प्रक्रिया सीखी।
अगले पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया सीखी। इस पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। सभी लोग मेले में घूमने गए हैं। मेले में कई तरह के अनोखे मनोरंजन हैं। मेले में इस तरह का एक विशाल झूला है। इस झूले पर एक बार में 22 लोग बैठ सकते हैं। झूला दिन भर में 12 बार चलता है। राजू और बबलू झूले को देखते हैं। राजू बबलू से पूछता है कि इस झूले पर दिन भर में कितने लोग बैठते होंगे। बच्चों, क्या आप राजू के सवाल का उत्तर ढूंढ सकते हैं? एक बार में 22 लोग बैठ सकते हैं और झूला दिन भर में 12 बार चलता है। इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 12 गुणा 22। लेकिन हमने तो केवल 2 अंकों वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से गुणा करना सीखा है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? आइए हम 2 अंकों वाली संख्या को गुणा करना सीखें। अगर हम 12 को तोड़ें तो क्या मिलेगा? 10 और 2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। और अब 22 को तोड़ें तो कितने होंगे? 20 और 2। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम पहले 12 के 2 को 22 के 20 से गुणा करेंगे। 20 गुणा 2 हुए 40। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 10 को 20 से गुणा करेंगे। 20 गुणा 10 हुए 200। इस उत्तर को हम यहां लिखेंगे। अब हम 22 के 2 को 12 के 2 से गुणा करेंगे। ये 2 गुणा 2 हुए 4। अंत में 22 के 2 को 12 के 10 से गुणा करें तो हमें मिलेंगे 20। अब ये बिल्कुल आसान है। 200, 40, 20 और 4 को जोड़ हमारा उत्तर हो गया 264। इस तरह हमें हमारा उत्तर 12 गुणा 22 हुए 264 मिल गया। झूले पर दिन भर में कुल 264 लोग बैठते हैं। अब राजू और बबलू मेले में घूमते घूमते गुब्बारे फोड़ने के स्टॉल पर आ पहुंचे। बबलू ने राजू से कहा कि क्यों न वे अपने सारे दोस्तों के लिए भी गुब्बारे फोड़ने की टिकट खरीद लें। बबलू और राजू ने उनके सारे दोस्तों की गिनती कर ली। उन दोनों को गिन वे कुल 17 लोग थे। गुब्बारे फोड़ने के टिकट की कीमत 15 रुपए प्रति टिकट है। राजू और बबलू ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उनको अपने सारे टिकट खरीदने के लिए कुल कितने पैसे देने होंगे। आइए बच्चों, हम बबलू और राजू की फिर एक बार मदद करें। इस बार इस गुणा को एक नई प्रक्रिया से करना सीखते हैं। पहले हम गुणा को इस तरह से लिख लेंगे। अब हम 15 के 5 को 17 के 7 से गुणा करेंगे। ये हो गए 35। क्या हम 35 के दोनों अंकों को 1 अंकों वाली संख्या में लिख सकते हैं? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम हासिल यानी कैरी ओवर का इस्तेमाल कर
35 के 3 को हासिल के रूप में लिखेंगे और 5 को 1 अंकों वाले स्थान में इस तरह लिखेंगे। अब हम 17 के 1 को 15 के 5 से गुणा करेंगे। ये हो गए 5। लेकिन हमारे पास हासिल का 3 भी है, तो अब हम क्या करेंगे? हम हासिल के 3 और गुणा के उत्तर 5 को जोड़ेंगे। ये हो गए 8। इसे हम इस तरह से लिखेंगे और हासिल के 3 को काट देंगे ताकि हम उसे दोबारा गिनने की गलती ना करें। अब हम 15 के 1 को 17 के अंकों से दाएं से बाएं गुणा करेंगे। इसे हम दूसरे रो में लिखेंगे। गुणा शुरू करने से पहले हम 1 अंकों वाले स्थान में इस तरह से एक 0 लिखेंगे। पहले हम 1 को 7 से गुणा करेंगे। ये हो गए 7। इसे हम इस तरह लिखेंगे। अब अंत में 1 को 1 से गुणा कर हो गए 1। इसे हम इस तरह लिखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है। 85 में 170 जोड़ें तो हो गए 255। इस तरह हमें हमारा उत्तर 17 गुणा 15 हुए 255 मिल गया। राजू और बबलू को कुल 255 रुपए देने होंगे। राजू, बबलू और उनके दोस्तों ने मेले में खूब मजे किए। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगले पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को कवर करेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस पाठ में हम इससे संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को कवर करेंगे। आज शेर खान का जन्मदिन है। उसने पार्टी में सभी लोगों को बुलाया है। शेर खान ने अपने खास दोस्त खरगोशों के लिए केक के बिल्कुल नजदीक कुर्सियां लगाई। खरगोश 32 के समूहों में बैठने वाले थे और ऐसे 20 समूह आने वाले थे। शेर खान ने कुछ इस तरह से कुल खरगोशों की संख्या का अनुमान लगाया। जब सारे खरगोश पार्टी में आए तो 32 सीटें खाली रह गईं। अब शेर खान सोच रहा है कि क्या उसके 32 खरगोश दोस्त पार्टी में नहीं आए। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या शेर खान सही सोच रहा है? जी हां, शेर खान गलत सोच रहा है। उसने गुणा करते समय एक गलती कर दी। क्या आप बता सकते हैं शेर खान ने कौन सी गलती कर दी? शेर खान ने 0 से गुणा करते समय गलती की है। तो इसका सही उत्तर कैसे ढूंढेंगे? शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल ठीक तरह से उत्तर ढूंढा है। पार्टी में दरअसल 640 खरगोश ही आने वाले थे। शेर खान की गलती से उसने 32 खरगोश ज्यादा गिन लिए थे, इसलिए वे सीटें खाली रह गई थीं। पार्टी में बंदर भी आए हुए थे। वहां कुल 13 बंदर थे और हर बंदर को 5 केले चाहिए थे। बंदरों ने इस तरह से कुल केलों की संख्या का पता लगाया। अब जब वे केले बांटने लगे तो 10 केले कम पड़ गए। क्या आप बता सकते हैं कि बंदरों ने क्या गलती की?
जी हाँ, बंदर गुणा करते समय 15 के एक के हासिल को जोड़ना भूल गए। क्या आप ये गलती सुधार सही उत्तर ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही तरह सुलझाया है। सभी लोगों ने पार्टी में खूब मजे किए। उम्मीद है आपको भी गुणा के बारे में और सीख मजा आया। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणा की प्रक्रिया से संबंधित कुछ सामान्य गलतियां देखी।